नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन से जुड़ी कंपनियों की फंडिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अमेरिका के करोड़पति नेविल रॉय सिंघम का नाम भी सामने आया था। इसमें बताया गया था कि भारत में मौजूद न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को भी फंडिंग मिली थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सामने आकर इसे लेकर बयान दिया है और कहा है कि न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और चीन भारत विरोधी अभियान से जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे विवाद में जिस नेविल रॉय सिंघम का नाम सामने आ रहा है, वो आखिर कौन है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेविल सिंघम है कौन। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेविल रॉय सिंघम वामपंथी अकादमिक आर्चीबाल्ड सिंघम के बेटे हैं। सिंघम के पिता का जन्म बर्मा में हुआ था और उन्होंने न्यूयॉर्क के सिटी यूनिवर्सिटी के ब्रुकलिन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर काम किया, जिसके बाद 1991 में उनका निधन हो गया। नेविल सिंघम शिकागो स्थित सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी थॉकवर्कर्स के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1993 से 2017 तक लगभग 24 सालों तक कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने इसे बेच दिया। नेविल ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है। नेविल ने 2016 में पूर्व डेमोक्रेटिक राजनीतिक सलाहकार और कोड पिंक के को-फाउंडर जोडी इवांस से शादी की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाया है कि कोड पिंक, जो कभी चीन का टक्कर आलोचक था, अब उसके रुख में अचानक बदलाव देखने को मिला है। इससे सिंघम के फंडिंग नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है कि न्यूज क्लिक एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा था, जिसे कथित तौर पर भारत में चीनी प्रचार फैलाने के लिए नेविल रॉय सिंघम से फंडिंग मिली थी, जिसके बाद पोर्टल में चीनी सरकार की खबरों को अलग तरह से पेश किया गया। रिपोर्ट में बताया है कि चीन के शंघाई से टाइम्स स्क्वायर की 18वीं मंजिल पर इसका एक दफ्तर है, जहां से कथित तौर पर चीन के साथ मिलकर तमाम देशों में नेटवर्क फैलाने का काम होता है। लगभग 60 साल के करोड़पति सिंघम को कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक के तौर पर बताया गया है। ईडी की चल रही जांच। न्यूज क्लिक को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आने से पहले ही भारत में जांच एजेंसी ईडी ने उसके दफ्तर पर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी न्यूज क्लिक पोर्टल संचालित करने वाली कंपनी में जालसाजी के जरिए लगभग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाने की उम्मीद है। वहीं संसद में भाजपा नेता ने कांग्रेस पर देश विरोधी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने चीनी फंडिंग के जरिए पीएम मोदी और देश के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया है। इसी बीच चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने में नेविल रॉय सिंघम का भी नाम खूब चर्चा में रहा है। भाजपा ने कहा कि न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के साथ मिलकर कांग्रेस ने चीन का साथ देने का काम किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस न्यूज पोर्टल में चीन का पैसा लगा है। वहीं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने न्यूज क्लिक पर कार्रवाई की थी तो कांग्रेस ने उसका साथ नहीं दिया था। साथ ही मंत्री ने कहा कि दोनों के बीच साठगांठ है। सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों में मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि नेविल रॉय सिंघम और उनका न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC के खतरनाक उपकरण हैं।
और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि घमंडी गठबंधन के नेता कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। कांग्रेस, चीन, न्यूज़ क्लिक एक साथ जुड़े हैं और भारत विरोधी हैं। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान मिलता है। चीन के द्वारा संशोधित संस्थान से फंडित हुआ। इसके फंडिंग नेविल सिंघम ने फंडिंग की, जिसे चीन फंडिंग करता है। हमने 2021 में न्यूज़ क्लिक के बारे में बताया था। इसके सेल्समैन हमारे कुछ लोग थे और चीन के पक्ष में नैरेटिव बनाने का काम किया। ये फ्री न्यूज़ के नाम पर फेक न्यूज़ परोसते हैं। गौरतलब है कि गौतम नौलखा पर UAPA लगा है। 1.5 करोड़ एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। इस पर राहुल गांधी ने कभी सवाल खड़ा नहीं किया। आज ED अगर न्यूज़ क्लिक के खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये इनके खिलाफ है। आडवाणी जी ने कहा था कि देश के खिलाफ अगर कोई है तो एकजुट हो जाना चाहिए। राहुल गांधी चीन गए और वहां एग्रीमेंट कराए। राजीव गांधी फाउंडेशन को पेमेंट की गई। उस समय पेमेंट की गई जब सोनिया गांधी UPA चेयरपर्सन थी। राहुल गांधी ने अमेरिका में चीन का गुणगान किया। कांग्रेस, चीन और न्यूज़ क्लिक एक ही नाल के हिस्से हैं। न्यूज़ क्लिक नेविल सिंघम को 27 करोड़ दिया, जिसमें 20 लाख गौतम नौलखा को गया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जिस NGO में पार्टनर हैं, उसके माध्यम से भी न्यूज़ क्लिक को फंडिंग की गई है। धुआं ही धुआं है और कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी, आप देश को जवाब देंगे कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन का पैसा है कहां कहां वो खर्च किया। अनुराग ठाकुर ने न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि यहाँ तक कि द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि नेविल रॉय सिंघम और उनका न्यूज़ क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरनाक उपकरण हैं और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए नेविल और न्यूज़ क्लिक का बचाव करना स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय हित शायद मायने नहीं रखता। क्या ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत में चीनी हितों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में CPC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और कथित तौर पर चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए दान स्वीकार किया था? और अब देखने वाली बात तो यह होगी कि इस मामले में और क्या नजर आता है और कहां-कहां से कनेक्शन शामिल होते दिखते हैं और आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।